अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बहुत अहम डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार में हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की बहनें सुहेल खान आफरीदी साहब, सलमान अकबर राजा साहब KP हाउस पहुंचे और वहां जाकर और एक बहुत ही जारहाना और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वैसे तो चंद अहम पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन एनालिसिस की हद तक जो चीज़ें बहुत तब्दीलियां में नजर आई वो कौन सी थी और उस तब्दीली की वजह क्या है। पहले मैं तब्दीली की आपको वजह बता देता हूँ कि कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के और बुशा बीबी साहिबा के अलकादिर केस की समाअत हुई, तो उस समाअत के बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनें सुहेल खान आफरीदी साहब, महमूद खान चकजई साहब, मीना खान आफरीदी साहब, कासिम जमान साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब, इनकी बहुत अहम मीटिंग हुई। तकरीबन 2.25 घंटे की अहम तरीन मीटिंग हुई। ये एक साइड पर बैठे रहे, तस्वीर आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया पर आई हुई हैं। फिर उसके बाद इसी मीटिंग के दौरान अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी उनको ज्वाइन किया और इस मीटिंग में बहुत ही तफसील के साथ चीज़ें डिस्कस हुई। और इस मीटिंग के बाद हमें बहुत सी चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आई। हमें अलीमा खानम साहिबा की गुफ्तगू में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आई, हमें उनकी स्ट्रेटजी में तब्दीली नजर आई। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, हम भी ये बात कर रहे थे। फिर मुराद सईद साहब ने जो शहजाद अकबर साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें मुराद सईद साहब ने भी कहा कि आखिर क्यों नहीं इमरान खान साहब की बहनों के साथ बैठा जाता। इमरान खान साहब की बहनें बैठे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत बैठे, सलमान अकबर राजा साहब बैठे, गौहर साहब बैठे, सुहेल आफरीदी साहब बैठे, सब बैठे और एक स्ट्रेटजी बनाए। ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान साहब की बहनों और तहरीक इंसाफ की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान गलतफहमियाँ थी या नहीं थी, लेकिन परसेप्शन यही है कि फासले बहुत ज़्यादा थे। परसेप्शन यही है, तासुर यह है कि इख्लाफात थे, दूरियाँ थी, वो दूरियाँ कम हुई। पिछले ये जो अभी मंगल गुजरा, ये मंगल नहीं, इससे पिछले मंगल को जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था। लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि दूरियां मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई हैं। जो भी स्ट्रेटजी बन रही है वो सबकी मुशावरे से बन रही है, ना सिर्फ सबके मुशावरे से बन रही है बल्कि इमरान खान साहब की बहनें उस पर मुतमईन हैं। इसलिए आज बहुत सी तब्दीलियां नजर आई। आज एक फैसला भी आया, उसमें भी बात करेंगे। फिर आज जब इमरान खान साहब की बहनें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत और सुहेल आफरीदी साहब मीटिंग कर रहे थे, तो उसी वक्त तहरीक इंसाफ के वकला इंसाफ हसन पंजोता साहब, अली जाज भुट्टर साहब और जो आज वकला आए हुए थे सुहेल सुल्तान साहब जो सवात से हैं, उनके हल्के से बहुत बड़ी तादाद में वकला आए हुए थे। मंडी बहुद्दीन से वकला आए हुए थे। कसाना साहब जो मेंबर हैं बार कौंसिल के, वो आए हुए थे और बहुत सारे नाम थे। तो ये तमाम वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आए और एक अच्छी एक्टिविटी उन्होंने की। अच्छा, और मैं एक खबर कंफर्म नहीं कर सका, हालांकि मेरी सलमान अकबर राजा साहब से भी वहाँ पे मुलाकात हुई, अली जाज भुट्टर साहब वगैरह से भी मुलाकात हुई। अली जाज भुट्टर साहब का एक बयान चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आप उनके कल उन्हें कॉल करूंगा, उनसे पूछूंगा कि जो उन्होंने कहा है कि सलमान अकबर राजा साहब की मुलाकात हुई है जस्टिस जाहिया खान से, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ईद के बाद इमरान खान साहब के जो पेंडिंग केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाएंगे। तो खैर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जरा जल्दी जल्दी अहम पॉइंट्स आपको बताता हूँ, और उसमें मैं सबसे अहम चीजें क्या थी जो हमें बड़ी तब्दीली नजर आई और जो हुकूमत के लिए खतरनाक है। हुकूमत किस चीज के ऊपर आराम से बैठी हुई थी? पहला ये कि हुकूमत ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और इमरान खान साहब की बहनों में इख्लाफात हो गए हैं। वो हुकूमत का सारा वो जो एक इत्मीनान था वो खाक में मिल गया और वो कोई अब इख्लाफात नहीं है, दूरियां नहीं है, सब एक पेज पर आ गए। दूसरा, वो कह रहे थे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मज़ामत नहीं कर रही। तनकीद हम भी करते थे कि मज़ामत नहीं कर रहे, अवामी इशूज़ पे बात नहीं कर रहे। वो भी उन्होंने मज़ामत भी शुरू कर दी है, टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। फिर इसी तरह से PTI का सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत में बहुत फासले हो गए थे, वो भी पिछले आपने 24 से 36 घंटों में देखेंगे वो फासले तकरीबन खत्म हो गए हैं। चंद अकाउंट्स अब गिने चुने रह गए हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है तो वैसे ठीक नहीं है। तो अब उन चंद गिने चुने अकाउंट्स के अलावा आपने देखा कि अब पूरा सोशल मीडिया जो है वो क़यादत और इमरान खान साहब की बहनों के साथ पहले ही साथ खड़े थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ भी वो खड़े हो गए हैं। अच्छा, एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने बताया कि बुलेट गन में डाल रहा है एक पुलिस एहलकार। फिर उन्होंने वो वीडियोस भी दिखाई जहां पे बुलेट लगे हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। एक वर्कर इफ्तिखार, शायद उनका नाम था इफ्तिखार शाह, जिनको वहां पर बिठाया गया था और उनको उनके जिस्म में अभी भी बुलेट मौजूद था। फिर सुहेल आफरीदी साहब ने यह भी दिखाया कि रास्ता पुलिस ने बंद किया हुआ था, वो तो रास्ता खुलवा रहे थे। जो लाखों पाकिस्तानियों को जलील किया गया, ख्वार किया गया, वो हुकूमत और हुकूमती इदारों की वजह से हुए। तहरीक इंसाफ ने रोड बंद नहीं किया था। फिर इसी तरह से एक चीज़ की और जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अवैस यूनुस एडवोकेट यंग एक वकील हैं,
अडयाला के बाहर जब भी वर्कर्स गिरफ्तार होते हैं तो वो अपनी टीम के साथ जाते हैं, एक एक वर्कर को रिहा करवाते हैं, जो रिहा नहीं होते उनके केसेस का फॉलो अप करते हैं। और जब 26 नंबर से पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया तो मुझे जो पता चला कि जब तक आखिरी वर्कर रिहा नहीं हो गया तो उस वक्त तक अवैस यूनुस, हैदर सईद और हैदर सईद की वालदा ये थानों के चक्कर लगाते रहे, ये कारकुनान को रिहा करवाते रहे और इन्होंने बड़ी एफर्ट की। और अवैस यूनुस जो है बड़े यंग एक वकील हैं। एक चीज़ की मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि कल एक आपको पता ही है कि एक पूरा ग्रुप है 4-5 लोगों का जो इमरान खान साहब की बहनों पे आजकल ख़ास तौर पे लॉन्च किए जाते हैं, अटैक करते हैं। वो उनमें से एक अकाउंट ने ये कहा कि अलीमा खानम जो है वो कारकुनान को गिरफ्तार करवा देती हैं, फिर चली जाती हैं और उनकी वली वारिस नहीं बनती। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहबा ने कहा था कि 10,000 ओहदेदार पहुंचे अडयाला के बाहर और उस 50-55 पीटीआई के वर्कर्स रहनुमा जिसमें यासिर गिलानी साहब भी थे, ये सब गिरफ्तार हो गए थे अडयाला के बाहर से। तो उस वक्त अलीमा खानम साहबा जो हैं वो जब उनको अदालतों में पेश किया जाना था तो अलीमा खानम साहबा ने पहले तो ये इनको अवैस यूनुस को और इन सब जो उनके साथ टीम है और बहुत सारे वकले जो अडयाला के बाहर एक पूरी टीम है जो जाती है वर्कर्स के पीछे, सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा लेकिन कोऑर्डिनेट अवैस यूनुस सब कर रहे होते। तो अलीमा खानम साहबा ने एक तो उनके जिम्मे लगाया कि एक एक केस को आपने फॉलो करना है। फिर अलीमा खानम साहबा खुद अदालतों में जाना चाहती थी, जिस जिस अदालत में वर्कर्स को पेश किया जाना था वहां पे अलीमा खानम साहबा जाना चाहती थी। लेकिन अलीमा खानम साहबा को एक आ गया कि अगर आप वहां पर जाएंगी केसेस को मजीद हाइप मिलेगी। और इस वक्त हमारा जो सिस्टम है वो जिद और अना और गुस्से पे ज्यादा चलता है, तो आपके वहां जाने से ये गुस्से में आ जाएंगे, इनकी जिद और अना को ठेस पहुंचेगी और ये जिद और अना में आ गए तो इन बेचारे वर्कर्स को एक के बाद एक केस में, फिर तीसरे केस में, चौथे में डाल देंगे, इनको जलील करेंगे, इनको निशाने इबरत बनाएंगे कि बड़े तुम हीरो हो कि तुम्हारे लिए अलीमा खानम आ रही है। तो हम बताते हैं तुम्हें, पहले आपने देखा कि वो जो एक स्कूल है जो फायजा मुराद साहिबा जो ब्रिगेडियर ट्रैक जावेद अकरम साहब उनकी फैमिली वो चलाती है और वहाँ पे नूरी नियाजी साहब गई और उस स्कूल को जो फ्लाई इदारा था उसको बंद कर दिया गया। और ये भी मैं कहता हूँ देखें यूसुफ वाई हो लाहौर में, इधर अवैस यूनुस हो और बहुत सारे ऐसे गुमनाम वो मलिक परवेज इकबाल उमवी हों, ऐसे दर्जनों बीसियों सैकड़ों गुमनाम पीटीआई के अंदर हीरोज हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं है। और अगर मिलिट्री कोर्ट्स के उनकी जो सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियन जो कन्विक्टेड हैं उनकी अगर कोई एक वकील सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं तो उनका नाम है फायजा मुराद। आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे उठा के देख लें, कोई दिन ऐसा नहीं है जब वो किसी एक मिलिट्री कोर्ट के कन्विक्टेड सिविलियन की कहानी ना लिखें। और वो हर एक का दुख लिखती हैं, उसका दर्द बयान करती हैं, उसके लिए आवाज़ उठाती हैं। और अगर तहरीक इंसाफ के 500 लोग भी फायजा मुराद के साथ खड़े हो जाते तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन सकती थी। लेकिन बहरहाल इस हवाले से तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को बहुत इग्नोर इस मामले में करती है। अच्छा, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि सस्ती बिजली जो केपी है, उन्होंने कहा कि केपी वफाक को दीगर सूबों को सस्ती बिजली देता है, गैस देता है, पानी देता है, कुदरती वसाइल देता है, मिनरल्स देता है, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? पंजाब गंदम बंद करता है केपी की, सीएनजी बंद की जाती है, रियासत हमें अपना हमारा हिस्सा नहीं देती, हमारा जो एनएफसी का हिस्सा वो नहीं दिया जाता, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, फिर हमारे अरकान असम्बली के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, हमारे सामने बंदूकें तान ली जाती हैं। ये नफरतों को बढ़ा रहे हैं। क्या इनका मकसद पाकिस्तान को जोड़ना है या पाकिस्तान को तोड़ना है? तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।